मन में ओ करी करी समय अपने किया प्रभु हमने का कियो बोली पाप प्रभु हमने का कियो पुत्र नए विधना ने दियो कौन-सी भूल मन में मैया सोच रही है भगवान मैंने ऐसा कौन सा धर्म किया है, ऐसा कौन सा अन्याय किया है जिसके कारण ये दिन हमें देखने के लिए मिलता है। मैंने कल बताया था लोगों, सुख और दुख, गरीबी और अमीरी ये तो एक प्रकृति की देन है। मैया सुनीति जब आत्महत्या करने के लिए घर से निकली है तो रास्ते में सबसे पहले इसकी भेंट हुई है देव ऋषि नारद से। नारद ने जवाब दिया है लड़की कहाँ जा रही है तू? नारद ने मैया सुनीति से कुछ मरम भरे शब्दों से पूछा देवी एक बात बताओ, का बरसा थोड़ी भई के कहूंगा किसान तेरो सही खेत बंजर पड़ो का रची भगवान। सुनीति बोली नहीं महाराज, ना बरसा थोड़ी भई ना कहूंगा किसान और खेत भी जोड़ है नहीं, सुन लो संत सुजान। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया देवी तुम घर लौट जाओ, आत्महत्या करना ये शास्त्रों के खिलाफ है और आज से जाकर के तुम गोपाल नाम सास का जाप करना, भगवान की कृपा से तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। मैया सुनीति हंसने लगी, बोली महाराज आज मुझे मालूम हुआ है कि संत लोग भी झूठ बोलते हैं। नारद बोले बेटे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैया सुनीति ने देव ऋषि नारद से कहा महाराज एक बात सुनो, कभी मैं पुत्रवती नहीं हो पाऊंगी, मेरी गोदी में कभी मांस का लोथड़ा नहीं आएगा, क्योंकि आरे 6 महीना गए बीती पिया की मैंने सूरत लिख नहीं पाई रे। बहुत सरल बेटा, 6 महीना गए बीत पिया की मैंने सूरत लिख नहीं पाई रे।
तुम कह रहे हो तुम्हारे पुत्र होगा महाराज, कैसे होगा? बिना पिया के ओ बाबा मैं पूत कहाँ से पाऊंगी, करके याद कन्हैया की हाय आंगन में मर जाऊंगी। तिलक के दामन गिर चले गए, तिलक के दामन गिर चले गए, तिलक के दामन गिर चले गए। अनिल भैया मेरे मती घबराइए, अरे चरण में नेह लगे, अब नीच को बंधाइए धीर चले गए, जब पगला को बंधाइए धीर चले गए, तिलक के दामन गिर चले गए। मैया ने देव ऋषि नारद से कहा महाराज बगैर पति के मेरे पुत्र कहाँ से होगा? नारद ने जवाब दिया लड़की तो बात न मानती है और बराबर बात पे बात कही जाती है। मैं कह रहा हूँ तो घर चली जा, आज से जाकर के भगवान गोपाल जी का भजन करना, भगवान की कृपा से तेरे पुत्र पैदा होगा। नारद के कहने से भगवत श्रोताओं मैया सुनीति वापस घर आती है। कुछ ऐसा है विधि का विधान, जैसे सवेरा हुआ तो महाराज उत्तानपाद जंगल को शिकार खेलने के लिए गई। रानी सुरची ने महाराज उत्तानपाद को रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? महाराज उत्तानपाद कहने लगे भद्रे में जंगल को शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। सुरची कहने लगी महाराज जब तुम चले जाते हो तो मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा जल्दी आ जाना। बोले महाराज जल्दी आ जाऊंगा। देखो सुरची को ये शंका रहा करती थी कि ऐसा तो नहीं हमारे पिया कहीं हमारी सोच पे घर चले जाएं, तो सुरची ने पैर पकड़े और कहा बोली है महाराज बोली है कि दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, प्रेमियों सुरची को ये शंका रहा करती थी कि हमारे पिया हमारी सोच के घर न चले जाएं। दिनों भर चाहे जहाँ रही हो हमारे पिया, दिनों भर चाहे जहाँ, शाम को घरे चले आइयो हमारे पिया, शाम को घरे चले आइयो हमारे पिया। में रही हो
श्रोताओं, इस तरीके से सुरची को ये शंका रहा करती थी कि ऐसा तो नहीं हमारे पिया कहीं हमारी सौत के घर चले जाएं। सारा दिन महाराज उत्तान पात शिकार खेलते रहे और जब शाम हो गई तो सुरची को ये शंका हो गई कि आज हमारे पिया हमारी सौत के घर गए। रानी ने भोजन सिद्ध किया। भोजन पाने के बाद में आराम से शयन कक्ष में जाकर के लेट गई। राजा उत्तान पात जब शाम को आए तो कुंडी खटखटाने लगे। रानी साहिबा, रानी साहिबा। हुआ ऐसा, आरे सुख नींद सोई गई पंचो रानी। आरे सुख नींद सोई गई पंचो रानी। अरे राजा की सुनी न जाने वानी। रानी साहिबा, रानी साहिबा। अरे तब याद सुनी की आई। बड़ी रानी सुनीति की याद आई। महाराज उत्तान पात शांत हो गए। अरे तब याद सुनीति की आई। पूरन घोड़ा तो घुमाई। बड़ी रानी सुनीति के दरवाजे पे जैसे पहुंचे हैं आवाज लगा रहे हो उत्तान पात। रानी साहिबा बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसा न हो कहीं छोटी नागिन जग जाए। पहले ही आवाज में मैया उठ करके बैठ गई, क्योंकि भक्तों मैया सुनीति को फटी रजाई में नींद नहीं आ रही थी। दरवाजा खोला, महाराज उत्तान पात को अंदर ले गई। सुखदेव जी बोले, परीक्षित सीढ़ियन सीढ़ियन जा चली अलवाई। पकड़ी अंगुरिया किया बनेगी। रानी रोई रोई के रही बहराई। 6 महीना से सूरत नहीं देखी। भैया ध्यान का पिछल नहीं जाए। भारी भूख का लगी राजा को। चौकी रोटी जधरी अंगार। पाई पे धर दो नमक थोड़ो सो। मैया रोई रोई के रही बहराई। लोटा भर ठंडे पानी को। धीरे धीरे जा डोलाए रही प्यारी। पंसा सारी होता अटिया पे। अरे राजा के जीते रानी के हारे। मेरे महाराज राधे श्याम तोलो सवेरो हुई गो। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित वो पूरी रात महाराज उत्तान पात ने छोटी बड़ी रानी सुनीति के शयन कक्ष में व्यतीत की। और वो रात श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित सुनाओ। या थी रात सुहाग की यही राग संपन्न। और इसी रात से ध्रुव सरिस कोई भक्त हुआ उत्पन्न। बड़ी मैया गर्भधारण करती है। जैसे सुबह हुआ महाराज उत्तान पात छोटी रानी के शयन कक्ष में गए। सुरची क्रोध से लाल है
और जैसे ही महाराज और तानपाद को आता हुआ देखा, जवाब देने लगी, भाई खड़े हो जाओ। क्या बात है, काहे को चीख रही हो, क्या होगा? जवाब दिया, सारी रात कहाँ रहे तुम? और तानपाद से पूछा, सारी रात कहाँ रहे? और तानपाद बोले, तुम तो सोई गई, हम दरवाजे पे पूरी रात लेटे रहे। सच्ची बोली, मैं समझ गई हूं महाराज। जाता है क्रांति मलिन, छटा छवि छीन की सुंदरताई, और चेहरा को ढरक गौ नूर, फिर रख गई दुल्हा काई। क्या कह रहे हो? सारी रात दरवाजे पड़े रहे, झूठ बोलते हो तुम। अरे फिरक गई काई, फिरक गई काई, फिरक गई काई, मेरे राजा काई। चेहरा को ढरक को नूर, फिर रख गई दुल्हा काई। आगे बढ़कर के महाराज और तानपाद ने सुरची के गाल में तमाचा दिया।